लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका में हैं। 2 दिन के दौरे पर गए हैं। बोस्टन में एक मीटिंग में भारतीय प्रवासियों को राहुल गांधी ने संबोधित किया और अमेरिका में चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में महज 2 घंटे में 65 लाख वोटर्स की वोटर्स लिस्ट में बढ़ोतरी हुई, जो कि असंभव है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वो विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है। Then there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। तो इस पर अब सियासत गरमा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने एग्जैक्टली कहा क्या, ये समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। कहा शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच कैसे 65 लाख वोट पड़े। एक वोट डालने में 3 मिनट अगर लगते हैं, अगर इतने वोट पड़ते हैं तो रात के 2 बज जाते। महाराष्ट्र में जितने युवा थे उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने मतदान का वीडियो नहीं दिया। अब इस पर राहुल पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की। राहुल और सोनिया गांधी बेल पर बाहर हैं, नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार किया। ये पलटवार बीजेपी ने किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर बार बार सवाल क्यों है, ये भी समझिए। दिल्ली में भी काउंटिंग से पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया था। आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं की बात कही थी, तब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को तथ्यों समेत जवाब देने की बात कही थी। राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों, सवालों को इलेक्शन कमीशन बहुत महत्व देता है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था। एक बार फिर से सुनेंगे राहुल गांधी ने एग्जैक्टली कहा क्या है, क्योंकि इस पर पूरी तरह से राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुनिए एक बार। Then there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. तो ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया। इसके पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक और आरोप लगाया था कि गलत लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है। उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से कुछ इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि लाखों लोगों को वोटिंग लिस्ट में जोड़ा गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी इन आरोपों को खारिज किया था और पूरा आंकड़ा जो है वो कांग्रेस के सामने रखा था, पब्लिक डोमेन में रखा था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत और गरमाई हुई है। राहुल गांधी देश से बाहर हैं, अमेरिका में हैं, और अमेरिका में भारत के जो प्रवासी हैं, प्रवासी भारतीय, उनसे संवाद कर रहे थे राहुल गांधी। वहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि 65 लाख लोगों ने शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच वोट किया, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लॉजिकल आंकड़ा नहीं है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन लगातार ऐसे आरोपों को पहले खारिज करता रहा है। इसके पहले भी ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 40 लाख से ज़्यादा वोटर्स को जोड़ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पूरा आंकड़ा बताया कि किस तरह से फॉर्म 17C के जरिए का जो पूरा डाटा है वो पब्लिक डोमेन में रखा, और इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया था। अपोजिशन ने उस वक्त भी, विकास अघाड़ी ने भी उस तरह से आरोप लगाए थे। लेकिन अब इस आरोप पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार बढ़ रही है।
कांग्रेस की तरफ से 5 बजे के बाद का जो आंकड़ा है उसको लेकर सवाल उठाया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 58% था, लेकिन जब वोटिंग खत्म हुई, रिवाइज किया गया आंकड़ा, तो वोटिंग परसेंटेज टोटल 66% था, यानी कि 7.83% का वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, जिसके मुताबिक लगभग 70-76 लाख ज़्यादा लोगों ने वोट किया। ये मैनिपुलेशन है, ये आंकड़े गलत दिए गए हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तब भी ये स्पष्ट किया था कि वोटिंग का 5 बजे के बाद बढ़ना बहुत नॉर्मल है। लोग जो अपने काम धंधों में बिजी रहते हैं, जॉब पर जाते हैं, वो भी कई बार इस तरह से आते हैं। एक पक्ष ये हो सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर बार इस तरह का पैटर्न देखा गया है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, राग वही है, मुद्दा वही है, आरोप वही है, इलेक्शन कमीशन का जवाब भी मुमकिन है कि वही होगा, लेकिन इस पर राजनीति क्यों गरमा रही है? और राहुल गांधी जो चीज भारत में साबित नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसे विदेशी धरती पर उठाने का मुद्दा क्यों होगा? और आप इस पूरे पैटर्न को समझिए, ये एक राजनीति का हिस्सा है। और अगर कांग्रेस से है, जैसे हमने बातचीत करी कांग्रेस से, तो राहुल गांधी पैटर्न कर रहे हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो लगातार वहां पर भारत के ऊपर सवाल उठाते हैं। भारत की प्रक्रिया, चुनावी हो या एजेंसीज हो या सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, और इस तरह की बात लगातार सुनने में आती है। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी कर रहे हैं। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो यूपीए सरकार के लिए विदेशों में जाके बहुत कुछ कहा करते थे। लेकिन आपको इस पैटर्न को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 से आए हैं, एक तरफ तो एक इमेज बिल्डिंग का काम देश में, और आपने देखा होगा कि पूरी राजनीति एक परसेप्शन की राजनीति हो चुकी है, परसेप्शन मैसेज की राजनीति। और आप देखिए कि देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में प्रधानमंत्री सरकार द्वारा किए गए काम, उनकी अध्यक्षता में जो फैसले बड़े लिए जाते हैं, सरकार के जो बड़े फैसले होते हैं, उसको एक तरफ तो वो कई बार संसद में बोलते हैं, कई बार वो खुद जनता के साथ टीवी पे जुड़कर 8 बजे बोलते हैं, कई बार वो ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं, फिर कई बार वो पॉडकास्ट में आते हैं, इंटरव्यूज में आते हैं, और जब उनको मौका लगता है वो अपने अपने अलग अलग माध्यम से वो बताते हैं। मैसेजिंग, परसेप्शन, वो बात बताते हैं कि ये सरकार कैसे गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है, कैसे कामकाज चल रहा है, और लोगों के बीच में। फिर जब वो विदेश दौरे करते हैं तो आपने देखा होगा कि विदेश दौरों में हर देश में रह रहे जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चाबी ये है कि विदेशों में जो रह रहे प्रवासी भारतीय हैं, वो प्रधानमंत्री को भगवान मानते हैं। वो ये मानते हैं कि किस तरीके से उन प्रवासी भारतीयों का खुद का जो स्टेटस है उन देशों में कैसे बढ़ा है। क्योंकि भारत की सरकार मजबूत है, तो प्रवासी भारतीय गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना होता है कि जहां पर अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को एक अलग निगाह से देखा जाता था, चाहे फिर फिलीपींस ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, छोटे छोटे देश ले लीजिए, हर जगह अब भारतीयों का सम्मान है वो अलग तरीके से करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रवासी भारतीयों के पास जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो H1B1 वीजा के बारे में बात करते हैं, और उनको एक गर्व की अनुभूति होती है। तो वही राहुल गांधी, उसी चेन को राहुल गांधी ब्रेक करना चाहते हैं। राहुल गांधी 2 चीजें कर रहे हैं। वो एक कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जाके जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, आपने देखा होगा, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। वो जेएनयू जाना चाहते थे, फिर तमाम स्थिति हुई। जो युवा है, जो नया वोटर बनेगा या वोटर है, जो नया वोटर है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रवासी भारतीयों को मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है, वो सही नहीं है। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक तो हरियाणा चुनाव सही नहीं हुआ, महाराष्ट्र चुनाव पे ईसी से उन्होंने वहां जाके सवाल पूछे। टेक्निकली अगर आपको सवाल करना है ईसी से, चुनाव हुए, इतना लंबा समय निकल गया, तो आपका पूरा डेलीगेशन जाए, धरना करे, जंतर मंतर पर बैठा रहे जब तक इलेक्शन कमीशन पारदर्शी तरीके से आपको कोई चीज नहीं बताता। लेकिन राहुल गांधी ने चूज किया विदेशी मंत्री, प्रवासी भारतीय, उनको ये बताने के लिए कि जो आपने भगवान की भूमिका बता रखी है प्रधानमंत्री की, वो सच नहीं है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, आपके यहाँ जो डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि कैसे 5:30 से 7:30 के
65 लाख वोटिंग महाराष्ट्र में हो गई और एक वोटर को अंदर जाकर वोट करने में 3 मिनट लगते हैं, तो कैसे हो गई? फिर ये भी बताया कि 5 महीने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फर्क आया और उसमें कितने वोटर बढ़ गए। 5 साल से ज्यादा वोटर कैसे बढ़ सकता है? तो सवाल तो किए और विदेशी मंच पे जाकर के, जिससे कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो कई बार वोट करने आते हैं, जो अपने रिश्तेदारों से जब भारत में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं परसेप्शन में डिफरेंस है। तो राहुल गांधी भी इसी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उसका काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कांग्रेस से किसी से ये सवाल पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, राहुल गांधी क्यों भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जवाब है कि वो तथ्य पेश कर रहे हैं। उनका जवाब है कि भारत में बोलने नहीं दिया जाता, उनका जवाब है कि माइक बंद कर दिया जाता है, एलओपी का माइक बंद होता है, उनका जवाब है कि उनको स्टूडेंट से मिलने नहीं दिया जाता, उनका जवाब ये भी है कि पुराने जो नेता थे इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वो विदेश जाकर यूपीए सरकार की बात करते थे। तो जाहिर तौर पे इन तमाम तरीके की दलीलें आती हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन की बारी है। कांग्रेस से यही सवाल पूछना चाहिए कि अब बिहार में चुनाव, बिहार में अगर एनडीए गठबंधन चुनाव हार जाती है तो फिर वही राग होगा कि वोटर बढ़ गए, वोटिंग सही नहीं हुई। तो आप बिहार चुनाव से पहले क्यों ना इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देते, और जब तक सब कुछ पारदर्शी नहीं हो जाता तब तक आप बिहार चुनाव में मत उतरिए। अदिति, इसमें एक फासला नहीं है कि सरकार की आलोचना आप करिए, इसकी पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, लेकिन जब आप संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करते हैं तो एक तरह से वो भारत की भी आलोचना है, क्योंकि इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं से ही, इन्हीं संस्थाओं से भारत का लोकतंत्र है और भारत की छवि भी है। बिल्कुल, ये बात सही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कभी आप सीबीआई पर सवाल उठाते हैं, कभी आप ईडी पर सवाल उठाते हैं, और यही राजनीति है। आप देखिए कि विपक्ष की, खासतौर पे राहुल गांधी यही राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, हमारे ऊपर ही अवजार जो कांग्रेस में है उस पर तो ईडी सीबीआई होता है, और जो बीजेपी में चला जाता है। तो अब विदेशी मंच पर जाकर आप उन एजेंसी, सरकार के काम करने के तरीके, फैसलों पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल अदिति, चलिए फिर से हम अदिति से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने यह है कि कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर हो रही है, और ये सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं है ये अभिव्यक्ति, बल्कि जब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया जाए, उन संस्थाओं पर सवाल उठाया जाए जो लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, तो फिर वो लोकतंत्र की प्रक्रिया तक सवाल सीमित नहीं है, बल्कि देश की छवि पर भी सवाल इसका दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी हो सकता है काउंटर में कि अब तक देश में 18 लोकसभा चुनाव लगभग हुए, और उन चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी 50 सीटों तक भी सीमित रह गई थी, और सबसे खराब प्रदर्शन अब तक का कांग्रेस का वो था। लेकिन उस चुनाव में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात की जाए या सिटिंग गवर्नमेंट यूपीए की ऑलरेडी थी, इस लिहाज से ये तमाम आरोप, उनमें दम कितना है, वजन कितना है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से वक्त वक्त पर जो भी आंकड़े रखे गए, सफाई दी गई, वो कितना मौजूद है, ये बड़ा सवाल इस वक्त का। राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि चुनाव आयोग को ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 2014 में कांग्रेस पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था, 44 सीटों तक कांग्रेस सिमट गई थी, एलओपी का पद भी उसको उस वक्त नहीं मिला था, और उस समय सिटिंग गवर्नमेंट भी यूपीए की थी। अगर कंट्रोल किया जा सकता अधिकारियों को, या जो भी आरोप आज की तारीख में लगाए जा रहे हैं, तो 2014 में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन कैसे रहा।